We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात करेंगे अमेरिका की, जहां फलों के राजा कहे जाने वाले आम की दुनिया भर में भारी डिमांड है। अमेरिका भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार भी है, लेकिन लगता है कि अमेरिका इन दिनों भारत से कुछ इनसिक्योर सा है, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत पाकिस्तान के अघोषित युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट लेने से लेकर एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में प्रोडक्शन न करने का कहने तक ट्रंप की भारत के प्रति इनसिक्योरिटी साफ नजर आ रही है। लेकिन अब अमेरिका में जो हुआ वो उससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को भारी भरकम नुकसान हुआ है। दरअसल भारत से अमेरिका भेजे गए आम की कई खेपों को अमेरिकी अधिकारियों ने खारिज कर दिया। कम से कम 15 शिपमेंट्स को दस्तावेजों में खामी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। इन आमों को मुंबई में निर्धारित प्रक्रिया के तहत इरेडिएशन देने के बाद एयर कार्गो से अमेरिका भेजा गया था, लेकिन लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर इन्हें लेने से साफ इनकार कर दिया गया, जिससे अब भारतीय एक्सपोर्टर्स को लगभग 4.28 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इन आमों के लिए जो जरूरी प्रक्रिया की जाती है भारत में मुंबई के प्लांट में यूएसडीए यानी कि अमेरिकी कृषि विभाग की निगरानी में होती है, वो की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद भी माल को रिजेक्ट किया गया, जिससे एक्सपोर्टर्स को $5 लाख, जो कि हमने आपको बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब ये क्या माना जाए कि अमेरिका और खासकर ट्रंप जो हैं वो बेहद ज्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि पहले एप्पल की कंपनी के सीईओ को मना कर देना, बहुत सारे बयान ऐसे देना, और खासकर ये जो सीजफायर करवाया भारत पाकिस्तान युद्ध में, उसमें खुद ही क्रेडिट ले लेना कि भैया मैंने करवाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। निपुण जी विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत निपुण जी आपका दैनिक जागरण पर। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या सोचते हैं अब जो ये किया गया है, 15 जो आमों की खेप गई है, भारी भरकम नुकसान हो गया है, क्या सच में इनसिक्योर है क्या अमेरिका भारत से? नहीं, देखिए, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका भारत की कुछ नीतियों की वजह से, और देखिए बेसिकली नीति क्या, अमेरिका को ये लगता है कि भारत जो है अमेरिका का यस मैन यानी कि कैप्टन की तरह रहे, लेकिन भारत की यही कि मैं पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चलूंगा, मैं तय करूंगा कि मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी। अमेरिका हमेशा चाहता है कि इंडिया की स्थिति वैसी हो कि जब मैं कहूँ चाइना के सामने कि चीन के सामने खड़ा होना है तो भारत कहे यस बॉस मैं खड़ा हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। ये आदेश की भूमिका पाकिस्तान तो अच्छे से निभा लेता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के कितने भी खास संबंध क्यों ना हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा यस बॉस की भूमिका में रहता है। अभी हालिया प्रकरण में आप देखें तो पूरे प्रकरण में अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते उजागर हुए उसमें स्पष्ट नजर आता है कि पाकिस्तान उसी यस बॉस की भूमिका में आपको नजर आया। और देखिए अमेरिका के साथ एक बड़ी विडंबना क्या है, अमेरिका हमेशा भारत को लेकर या भारत जैसे देशों को लेकर, चाहे मैं इसमें इजराइल को भी आपको काउंट करूं, हमेशा एक चेक एंड मेट की पॉलिसी लेकर चलता है। चेक एंड मेट की पॉलिसी का मतलब ये है कि या तो आप सीधे हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, उनके साथ तो दुश्मनी का व्यवहार करेगा, लेकिन जिनको वो मित्र कहेगा उनके साथ भी बहुत सारे मुद्दे बनाएगा, अगर मुद्दे नहीं है तो ढूंढ के लाएगा। अभी जो ये आम की शिपमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा ढूंढकर बनाया गया है ताकि एक नए तरह का विवाद भारत का जो भी वहां पर किया जा रहा है, प्रोडक्शन जा रहा है, भारत के जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ मीन मेक कर, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना कि मीन मेक निकालना। और सिंपल सी बात क्या है कि आपके द्वारा बनाए गए नॉर्म से जो गया तब भी उनको रोकना, ये स्पष्ट रूप से है कि आप कहीं ना कहीं भारत के प्रोडक्शन को लेकर, भारत के एक्सपोर्ट्स को लेकर आप कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल नॉर्म्स लगाने हो, एनवायरमेंटल नॉर्म्स लगाने हो या आपका हाइजीन नॉर्म्स लगाने हो, उस तरह से आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एप्पल का जो फोन बनाने वाले हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि देखिए आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जितना हमारा एप्पल का फोन बिकेगा शायद ही कहीं और बिके। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका को भी इस बात को समझना चाहिए। और ये देखिएगा, आप कुछ दिन देखिएगा, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगेगा, अमेरिका अपनी पॉलिसीज में फिर आपको बदलता दिखाई देगा। अभी प्रेजेंट में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, यानी कि सऊदी, कतर, यूएई,
इन सब के साथ बेटर रिलेशन बनाने की और इनसे हैवी इन्वेस्टमेंट लेने की। तो इसलिए इजराइल और इंडिया दोनों की उसकी पॉलिसी क्या है, एक तरफ से इजराइल को भी लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, और ये स्थिति आपकी भारत के साथ में है। जी चेतन जी, चीन भी कहीं ना कहीं यही समझता है कि भैया भारत से बड़ी मार्केट कहाँ है, और अब ट्रंप को ये समझ नहीं आ रही